बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि काफ़ी दिन पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज को गज़ा नहीं भेजेगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने आपस में सलाह मशवरे के बाद ये फ़ैसला कर लिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का जो गज़ा अमन प्लान है इस पर अमल दरामद के सिलसिले में अपनी फ़ौज को गज़ा इसलिए नहीं भेजेंगे कि अभी तक इसके बारे में जो बताया गया है वो ये है कि ये फ़ौज जो गज़ा भेजी जाएगी इसने हमास को डिसआर्म करना है, यानी कि उसको गैर मुसल्लह करना है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान ने फ़ैसला तो कर लिया है कि हम अपनी फ़ौज हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए गज़ा नहीं भेजेंगे, लेकिन पाकिस्तान इसका ऐलान नहीं कर रहा ताकि पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव ना आए। जब मैंने ये बात की थी तो उस वक्त काफ़ी सारे लोग जो हैं, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पर दानिश्वरी झाड़ने वाले बहुत से लोग हैं, उन्होंने कहा था जी कि ये एक डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज जो है वो गज़ा भेज रहा है। और बहुत से जो इंडियंस हैं उन्होंने इंडिया में बैठ के, इंडिया से बाहर बैठ के, उन्होंने भी मेरा जो दावा है उसका मजाक उड़ाया। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका ताल्लुक़ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो कि मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ है। लेकिन मैंने जो बात की थी, मैंने वो पाकिस्तान में हुकूमत या अपोजिशन की जो लड़ाई है उसको सामने रख कर नहीं की थी, बल्कि मैंने जो बात की थी वो पाकिस्तान का जो एक ओरिजिनल स्टैंड है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होता है, वहाँ से शुरू की थी। और मेरा स्टैंड जो है इस सारे मामले पर वो सबको पता है कि मैं ये समझता हूँ कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो फ़लस्तीन पर पॉलिसी थी 1948 में, उन्होंने ये कह दिया था कि हम इज़राइल को एक जायज़ रियासत नहीं समझते, और वही पॉलिसी जो है वो हर पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। और जो एक टू स्टेट सलूशन पाकिस्तान की बाज़ हुकूमतें पेश करती हैं उस पर भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये भी जो सलूशन है ये पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद इस सलूशन को इख्तियार नहीं किया गया, तो इस पर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि एक ख़बर दी थी एक सहाफ़ी की हैसियत से कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने फ़ैसला किया कि हम अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेज रहे, तो इस पर बहुत तनकीद की गई, इस ख़बर को गलत करार दिया गया। लेकिन अब पाकिस्तान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि हम हमास को डिसआर्म करने के लिए अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेज सकते। तो हमारी ख़बर की तस्दीक हो गई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अभी तक पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके तो आपको राज़ी करना चाहते हैं कि आप अपनी फ़ौज गज़ा भेजें। पाकिस्तान पर दबाव अभी भी आ रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान जो है उसने ये एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम हमास को डिसआर्म करने के लिए अपनी फ़ौज को गज़ा नहीं भेजेंगे। अब एक और डेवलपमेंट हो गई है, और वो डेवलपमेंट ये हो गई है कि जी इज़राइल जो है उसने सोमाली लैंड को बतौर एक इंडिपेंडेंट रियासत के तस्लीम कर लिया है। हालांकि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने सोमाली लैंड को अभी तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज़ नहीं किया। हालांकि जो सोमाली लैंड है इसने 1991 में 1991 में सोमालिया से अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। तो इतने साल गुजर गए हैं और यूनाइटेड नेशंस समेत दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं जो यूएन के मेंबर्स हैं, उन्होंने सोमाली लैंड को आज तक बतौर आज़ाद रियासत के तस्लीम नहीं किया, लेकिन अब इज़राइल ने तस्लीम कर लिया है। इसकी क्या वजह है? और पाकिस्तान समेत बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री ने क्यों इसको कंडेम किया है इज़राइल के इस फ़ैसले को, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत से दीगर इस्लामी ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिलकर ये जो इज़राइल का फ़ैसला है सोमाली लैंड को बतौर एक आज़ाद रियासत के तस्लीम करने का, इसकी क्यों मुखालफत की है, ये हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस सारे मामले से। क्योंकि ये जो इज़राइल की तरफ से सोमाली लैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे तस्लीम किया गया है, इस फैसले के बाद जो ट्रंप का गज़ा पीस प्लान है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो गया। और अब लगता ये है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो पहले
ट्रंप के इस गज़ा पीस प्लान को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान का फ़ैसला था कि हमने अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेजनी, ये फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ है। और जो इज़राइल ने ये जो फ़ैसला किया है सोमालीलैंड को तस्लीम करने का, इससे ये साबित हो गया है कि इज़राइल नाकाबिल एतबार है। और नेतन्याहू जो है वो जो गज़ा का जो पीस प्लान है उसको भी सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसकी कोशिश ये थी कि अल्टीमेटली उसने अपनी मर्ज़ी का एक पीस प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान जो है उसने ये क्यों फ़ैसला किया है कि हमने अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेजनी, और जो सोमालीलैंड को जो इसराइल की तरफ से बतौर इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम करने का फ़ैसला है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे और ये क्यों एक बहुत ख़तरनाक फ़ैसला है। और इसका ताल्लुक़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन जैसी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, उन्होंने इसकी मज़म्मत क्यों किया इस फ़ैसले की और इसकी मुखालफत क्यों की है, और इसका आलमी अमन के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फ़ौज गज़ा क्यों नहीं भिजवा रहा। पाकिस्तान अपनी फ़ौज गज़ा इसलिए नहीं भिजवा रहा कि इब्तिदा में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा था कि हम जो गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, और हम दरअसल एक वहाँ पे सीज़ फायर के ज़रिए अमन कायम करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को और सऊदी अरब को और बहुत से दीगर इस्लामी ममालिक को ये कहा गया था कि वहाँ पे इज़राइल की तरफ से रोज़ाना बमबारी हो रही है, तो क्या आप नहीं चाहते कि ये बमबारी बंद हो जाए? क्या आप नहीं चाहते कि फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं उनको खाने पीने के लिए सहूलियात फ़राहम की जाएँ? तो हम सीज़ फायर करवाएंगे और आप लोग जो है हमारी मदद करें कि जो फ़लस्तीनी हैं उनका कत्लेआम रुक जाए, और हम फ़लस्तीनियों को खुराक पहुँचाने का बंदोबस्त करें और गज़ा को रिबिल्ड करें। ये कह के पाकिस्तान जो है उसको कहा गया कि जी आप इस पीस प्लान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब ट्रंप का जो 20 नुकाती अमन प्लान है वो सामने आया, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पहले पाकिस्तान समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कस नहीं की गई थी, और इसलिए फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने पार्लियामेंट में फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि जो हमारे साथ चीज़ें डिस्कस की गई थी उनमें से बहुत सी चीज़ें ट्रंप के 20 नुकात में शामिल नहीं हैं। तो उसके बाद फिर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए कि हम अपनी फ़ौज को गज़ा भेजें। वो हमारी फ़ौज जो है उसको वहाँ पर कहा जाए कि जी अब आप हमास को डिसआर्म करें। तो हमारी फ़ौज हमास को डिसआर्म कैसे करेगी? जो काम इज़राइल की फ़ौज जो है वो मुसलसल 2-2.5 साल की बमबारी के ज़रिए नहीं कर सका, वो हमारी फ़ौज कैसे करेगी? यानी कि इज़राइल 2-2.5 साल से हमास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उनको डिसआर्म करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो अब अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वहाँ पर जाके इज़राइली फ़ौज के मकासद की तकमील करेगी। तो ये दरअसल ऐसा लगता है कि मुसलमान को मुसलमान के ख़िलाफ़ लड़ाने की कोशिश है। तो इसलिए हमें अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेजनी चाहिए। फ़ैसला हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने काफ़ी दिन तक इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन अब इसहाक डार साहब ने इसका ऐलान कर दिया है। और दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान जो है वो इज़राइल पर एतबार नहीं करता, क्योंकि इज़राइल जो है वो भारत का इत्तेहादी है, और इज़राइल और भारत के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो किसी से ढका छुपा नहीं। दोनों ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के भी मुखालिफ हैं। तो इसलिए पाकिस्तान बड़ा मोहतात था और पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम अपनी फ़ौज को गज़ा नहीं भेजेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश करते रहे कि जी आप अपनी फ़ौज जो है वो भेजें। और इस सिलसिले में मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आएंगे और वो पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी फ़ौज गज़ा भेजें, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो सबसे पहला मुल्क था जिसने अपनी 20,000 फ़ौज जो है वो गज़ा भेजने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। और इंडोनेशिया वो मुल्क है जिसने ये भी आमादगी ज़ाहिर की है, इस चीज़ पर भी आमादगी ज़ाहिर की है कि अगर फ़लस्तीनियों को गज़ा से एक्सपेल किया जाता है या उनको वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया जाता है, तो जिन ममालिक में उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है उसमें इज़राइल ने ये कहा था कि जी हम भी कोशिश करेंगे कि हम फ़लस्तीनियों को दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में उनको सेटल करवाएं। तो सिर्फ़ इंडोनेशिया ने एक्सेप्ट किया था
कि जी हाँ, हम फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, हम उनको यहाँ पर जगह देंगे, वो गज़ा छोड़ दें और वो इंडोनेशिया आके बस सकते हैं। लेकिन लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी हैं, तो इंडोनेशिया सिर्फ एक मुल्क था, कोई अरब मुल्क जो है वो इस पर राज़ी नहीं था कि वो फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करे। फ़लस्तीनी जो हैं वो ऑलरेडी लाखों की तादाद में मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में बतौर मुहाजिर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके बाद मार्च 2025 में अमेरिका ने और इजराइल ने वेस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक के साथ गुफ्तगू शुरू की कि आप जो गज़ा के फ़लस्तीनी हैं उनको एक्सेप्ट करें। अब ये गुफ्तगू क्यों शुरू हुई? क्योंकि जो ट्रंप का जो असल प्लान था वो ये था कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से खाली कर दिया जाए, यानी कि गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली कर दिया जाए, तमाम फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल दिया जाए। और इब्तदा में प्लान ये था कि उनको मिस्र में और उर्दन में और कुछ और जो अरब ममालिक हैं वहाँ पे बसाया जाए। ये तमाम ममालिक जो हैं इन्होंने फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ख़ुद हमास ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम गज़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। फ़लस्तीनियों ने भी कह दिया जी हम गज़ा से कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, बेशक आप बमबारी करके हमारी पूरी नस्ल को मलियामेट कर दें, लेकिन हमने गज़ा छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो उसके बाद जो वेस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं उनके साथ अमेरिका ने भी गुफ्तगू की और इजराइल ने भी गुफ्तगू की, और उसमें जिन ममालिक के साथ बातचीत की गई उसमें सोमालिया भी शामिल थे और सोमाली लैंड भी शामिल है। अब सोमालिया और सोमाली लैंड जो हैं वो इजराइल के नज़दीक दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के ख्याल में ये एक ही मुल्क है और सोमाली लैंड जो है वो सोमालिया का इंटीग्रल पार्ट है। और सोमालिया की हुकूमत कहती है कि सोमाली लैंड जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि हमारा अटूट अंग है। और लेकिन इन्होंने 1991 में एक खाना जंगी के बाद अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन जो है और इसके अलावा OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग और GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल समेत बहुत सी जो आलमी बॉडीज़ हैं वो सोमाली लैंड को सोमालिया का हिस्सा समझती हैं। तो सोमालिया ने इनकार कर दिया कि हम गज़ा के फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सोमाली लैंड जो है उसने बैक चैनल खोला हुआ था इजराइल के साथ और उन्होंने उनको यकीन दिलाया जी कि हम अगर आप फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालते हैं तो हम सोमाली लैंड में फ़लस्तीनियों को बसाने के लिए तैयार हैं। और इस पर काफ़ी अर्सा पहले इंटरनेशनल मीडिया में कुछ खबरें भी आईं कि सोमाली लैंड जो है उसने आमादगी ज़ाहिर कर दिया कि हम गज़ा के फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके नतीजे में बड़े मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ये क्यों मगरबी अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं उन्होंने क्यों इनकार किया था, उसकी वजह यह है कि उनका ये ख्याल है कि इससे अफ्रीका में और ख़ास तौर पे मगरबी अफ्रीका में एक्सट्रीमिज़म फैलेगी, इंतहा पसंदी फैलेगी और दाइश जो कि जिसको ISIS भी कहा जाता है, ISIS, और अल-शबाब जो अफ्रीका में बड़ी एक्टिव है, इस किस्म की तंजीमों के इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी कि जो मुख्तलिफ़ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो इस्लामी ममालिक हैं, उनकी हुकूमतों ने इजराइल और अमेरिका के साथ खुफिया गठजोड़ कर रखा है। तो ये जो प्रपोज़ल है कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल के किसी दूसरे मुल्क में बसाया जाए, तो इंडोनेशिया तो राज़ी हो गया और कोई मुल्क राज़ी नहीं हो रहा था। जब सोमाली लैंड ने आमादगी ज़ाहिर कर दी खुफिया तौर पे, तो अचानक चंद दिन पहले इजराइल ने ऐलान कर दिया जी कि हम सोमाली लैंड को बतौर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के एक्सेप्ट करने के लिए, रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक सोमाली लैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो ये जो फ़ैसला है इजराइल का, इस पर पूरा जो अफ्रीका है, पूरा जो मिडल ईस्ट है वो तड़प उठा है। वो ममालिक भी तड़प उठे जो कि ट्रंप के गज़ा पीस प्लान को सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें सर फहरिस्त मिस्र था। मिस्र जो है वो तो जो ट्रंप का प्रपोज्ड पीस बोर्ड है वो भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार था, UAE भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार था, कतर भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार था। लेकिन अब ये जो इजराइल ने हरकत की है
कि सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रिकग्नाइज़ करने का फ़ैसला किया है, तो इसकी मज़म्मत पाकिस्तान ने भी कर दी है, इसकी मज़म्मत जो है वो इजिप्ट भी कर रहा है, इसकी मज़म्मत कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओआईसी के तमाम अहम ममालिक कर रहे हैं। और ओआईसी के रुकन 21 से ज़्यादा जो इस्लामी ममालिक हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक बाकायदा एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि ये जो इज़राइल का फ़ैसला है सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज़ करने का, ये सोमालिया की इंटेग्रिटी पर डायरेक्ट हमला है। इसलिए कि इससे जो अलहदगी पसंदाना रुझानात हैं, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बहुत से दीगर ममालिक में, उनको तक़वियत मिलती है, उनको प्रमोशन मिलेगी कि आज अगर आप कह रहे हैं जी कि सोमालीलैंड जो है वो अब सोमालिया से अलहदा हो गया है, तो उसने ऐलान कर दिया है और आप उसको रिकग्नाइज़ करेंगे, तो कल को इसी तरह के बहुत से ऐलानात जो हैं वो और भी मुस्लिम ममालिक में हो सकते हैं और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो सकते हैं। इसलिए अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कि बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उसने भी इसकी मुखालफत की है, ये जो इज़राइल का फ़ैसला है। और ये जो इज़राइल का फ़ैसला है, इससे अब बहुत से ऐसे ममालिक जिन्होंने पहले 16 दिसंबर को जो दोहा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कि इज़राइल ने सपोर्ट किया था और अमेरिका उसको होस्ट कर रहा था, और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत से मुस्लिम और बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ये यकीन दहानी करवा दी थी कि हम अपनी फ़ौज गज़ा भेजेंगे। लेकिन ये जो इज़राइल ने फ़ैसला किया है सोमालीलैंड को तस्लीम करने का, इसके बाद अब ये तमाम ममालिक जो हैं ये अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कर रहे हैं, और इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया है कि हमें अपनी फ़ौज जो है वो गज़ा नहीं भेजनी, और इज़राइल जो है वो दरअसल मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इज़राइल ने सोमालीलैंड को रिकग्नाइज़ करने का फ़ैसला किया है, ये दरअसल जो ट्रंप का पीस प्लान है, ये उसके लिए अब एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। और अब ट्रंप की और नेतन्याहू की एक मुलाकात भी होने वाली है, और उस मुलाकात में हो सकता है कि जो नेतन्याहू हैं वो ये कह दें ट्रंप से कि जी मुझे पाकिस्तान कबूल नहीं है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान ने एक पब्लिक पोजीशन ले ली है ना, तो वो कहेगा जी कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जाएगी गज़ा, जी इसमें हमें तुर्की भी कबूल नहीं है, जी हमें पाकिस्तान भी कबूल नहीं है। पता नहीं ट्रंप इसका ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इज़राइल ने ऐसा फ़ैसला किया है सोमालीलैंड को रिकग्नाइज़ करने का कि जो नेतन्याहू की मुनाफ़कत है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और नेतन्याहू जो है वो दरअसल गज़ा में अमन कायम नहीं करना चाहता। नेतन्याहू दरअसल कोशिश ये कर रहा है कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकाल कर उनको किसी और मुल्क में, यानी कि बहुत दूर, कितना फ़ासला है, सैकड़ों किलोमीटर का, हज़ारों किलोमीटर का फ़ासला है सोमालीलैंड में और गज़ा में, तो अब वहाँ से इज़राइल चाहता है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर सोमालीलैंड में बसाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो इंडोनेशिया है उसको भी अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी फ़ौज को गज़ा भी भेजने के लिए तैयार है, और इंडोनेशिया जो है वो गज़ा से जिन फ़लस्तीनियों को दरबदर किया जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा, जलावतन किया जाएगा, इंडोनेशिया उनको अपने मुल्क में बसाने के लिए भी तैयार है। तो इंडोनेशिया को अपने इन दोनों फ़ैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। और जो सोमालीलैंड ने ये फ़ैसला किया है, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने फ़ैसला किया है कि जी हम गज़ा के फ़लस्तीनी जो हैं उनको अपने यहाँ बसाने के लिए तैयार हैं, तो वो याद रखें कि कोई फ़लस्तीनी जो है वो सोमालीलैंड नहीं आएगा। और गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो गज़ा में ही रहना चाहती है। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमन कायम करना चाहते हैं गज़ा में, तो जो गज़ा के रहने वाले हैं, जो गज़ा के असल रेजिडेंट्स हैं, जो गज़ा के असल मकीन हैं, उनको अमन दिया जाए। जब से इस अमन प्लान पे दस्तखत किए गए हैं और इसका ढोल बजाया गया जी कि देखें जी इतना बड़ा काम कर दिया जी ट्रंप साहब ने, गज़ा में अमन कायम कर दिया जी, पीस प्लान हो गया जी, सीज़ फायर हो गया जी। सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन इज़राइल रोज़ाना इस सीज़ फायर की वायलेशन करता है। और इज़राइल की जो बार बार की सीज़ फायर की वायलेशन है, इसने पाकिस्तान जैसे ममालिक को मजबूर किया कि वो इस गज़ा अमन प्लान जो है उसके बारे में ज़रा एक मोहतात रवैया अख्तियार करे। तो पाकिस्तान की एहतियात जो है वो काफ़ी काम आई है। और लेकिन मैं आपको बार बार साथ बताता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान पर अभी दबाव जो है वो चल रहा है,
पाकिस्तान पर सिर्फ कुछ मुस्लिम ममालिक का नहीं बल्कि अमेरिका का भी दबाव है कि आप अपनी फ़ौज गज़ा भेजें। देखना ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कितनी साबित कदमी का मुज़ाहरा करते हैं। मेरा एक ख़्याल है कि अब जबकि पाकिस्तान ने सोमाली लैंड के मसले पे इज़राइल के प्लान को और उसकी रिकग्निशन को मुस्तरद कर दिया और उसकी मजम्मत कर दिया है, तो अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया को बड़ा क्लियरली बताना चाहिए कि इज़राइल ने सोमाली लैंड को रिकग्नाइज़ महज इसलिए किया है कि इज़राइल जो है वो गज़ा के फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल कर हज़ारों लाखों की तादाद में सोमाली लैंड में बसाना चाहता है। और फ़लस्तीनी जो हैं अगर वो इनकार भी करेंगे तो इनका प्लान ये है कि उनको ज़बरदस्ती जहाज़ों में लोड करके उनको जहाज़ों पर चढ़ा के उन्हें सोमाली लैंड भेजा जाएगा और वहाँ ज़बरदस्ती उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि फ़लस्तीनी जो हैं वो गज़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मनसूबा है और सोमाली लैंड को इज़राइल की तरफ से रिकग्नाइज़ करने का जो वाहिद एक सिंगल पॉइंट जो एजेंडा है, जो रीज़न है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया में कोई मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्क सिवाय इंडोनेशिया के तैयार नहीं था गज़ा के फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने के। तो सोमाली लैंड ने एक्सेप्ट किया है तो इज़राइल ने उसको रिकग्नाइज़ कर लिया है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मनसूबा है। इससे सिर्फ अफ्रीका में नहीं, इससे पूरे मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में जो एक्सट्रीमिज़म है वो बढ़ेगी, आईएसएस मजबूत होगी, अल शहाब जैसी तंजीमें जो हैं वो मजबूत होंगी, खुदकुश हमले बढ़ेंगे और मुसलमान जो पहले ही दहशतगर्दी का शिकार हैं उनको दोबारा आपस में लड़ाया जाएगा। अब देखें ये जो फ़ैसला है इज़राइल का, इससे क्या होगा? सोमाली लैंड और सोमालिया ये बज़ाहिर एक मुल्क हैं लेकिन इनके आपस में इख्तलाफात हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं, उनको भी आपस में लड़ा दिया। और उसके बाद जो इंडोनेशिया है उसको भी बहुत से मुस्लिम ममालिक से लड़ा दिया। फ़लस्तीनी जो हैं वो अब इंडोनेशिया से बदजन हो गए हैं। आप अगर अरब प्रेस को अगर आप मॉनिटर करें, ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी मीडिया अगर आप उसको रिकग्नाइज़ करें तो वो इंडोनेशिया के बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे। और इंडोनेशिया जो है वो एक बड़ा अहम मुस्लिम मुल्क है और पाकिस्तान के उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब इंडोनेशिया को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक साजिश है नेतन्याहू की कि उसने सोमाली लैंड को एक्सेप्ट किया और अगला मरहला क्या है कि अब जो गज़ा के बारे में जो ट्रंप का अमन प्लान है इस पर तो अमल दरामद नहीं होना। अब लगता ये है कि इज़राइल जो है बाय फोर्स, बाय हुक एंड क्रुक ताकत का इस्तेमाल करेगा और फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करके उनको किसी ना किसी तरीके से सोमाली लैंड में भेजेगा और वहाँ पे बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप होंगे और उन कंसंट्रेशन कैंपों में यानी कि बड़े बड़े कैद खानों में फ़लस्तीनियों को बसाया जाएगा और सोमाली लैंड जो है वो होस्ट करेगा इसको। हो सकता है वहाँ पर भी इज़राइल की फ़ौज जो है उसको भेजा जाए कि उन कंसंट्रेशन कैंप्स को चलाना कैसे है, उनको ऑपरेट कैसे करना है। तो ये जो मंसूबे हैं नेतन्याहू के बड़े खौफनाक मंसूबे हैं। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया, अपनी फ़ौज को गज़ा नहीं भेज रहा, लेकिन अब पाकिस्तान को खुलकर पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि जो सोमाली लैंड को रिकग्नाइज़ किया है इसराइल ने महज इसलिए किया है कि इज़राइल गज़ा के फ़लस्तीनियों को गज़ा से उठाकर सोमाली लैंड में कंसंट्रेशन कैंप बना के वहाँ पे उनको कैद करना चाहता है। और ये नाकाबिले कबूल है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि OIC के लिए। और OIC को भी इस ख़तरनाक और गैर इंसानी मंसूबे के बारे में एक बहुत क्लियर पोजीशन लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।